माई ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, माई ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। सो आज मैं आई हूँ आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक होने वाला है आपके लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स, आपके हायर एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स और जिस भी डिवाइन ड्यूटी में आप मानते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हैं, वो आपकी लव लाइफ के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग के साथ जुड़ जाएं, डबल टैप करके अलाइन हो जाएं और सब्सक्राइब जिसने भी मेरे चैनल को किया है, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। ओके, सो यहाँ पे आपको दो पाइल्स नज़र आ रही होंगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप अपनी इंट्यूशन के बेस पर किसी एक पाइल को चूज़ करें और इस रीडिंग को देखें। रीडिंग आपकी लव लाइफ के बारे में होने वाली है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपकी लव लाइफ के बारे में क्या है, हम वो जानेंगे। आप अगर नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, मूव ऑन कर रहे हैं या सिंगल हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। तो प्लीज़ अपने ईश्वर को याद करें, इंट्यूशन के बेस्ड पे किसी एक पाइल को चूज़ करें और इस रीडिंग को देखें। ओके, हे पाइल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे और जानेंगे कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है। ओके, सो फर्स्ट पाइल इज 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, आपने चूज़ किया है 6 ऑफ वॉन्ड को। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। इस पाइल को आपने चूज़ किया है 6 ऑफ वॉन्ड, पाइल नंबर 1। आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, या आने वाले कुछ दिनों में आपकी तरफ कोई बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वे में वापस आ रहा है या बढ़ रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, पाइल नंबर 1। या आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपको लोग जानेंगे, समझेंगे, मतलब लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपकी करंट सिचुएशन और आने वाली कुछ समय की सिचुएशन यही लग रही है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और किसी चीज़ में आपने किसी चीज़ में आपने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखा है, कोई अच्छा रिज़ल्ट आपने पाया है या आपकी ग्रोथ हुई है, कुछ ना कुछ हाइप हुआ है आपकी लाइफ में और जिस वजह से लोग आपको एडमायर करेंगे, पाइल नंबर 1। या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई पास्ट का पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने अचीवमेंट की ओर कदम बढ़ाया है, जो अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसने बहुत कुछ अचीव किया है, वो आपकी तरफ आ सकता है। ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं या आपके पास्ट के पर्सन। ओके, आइए जानते हैं आगे क्या एनर्जी आ रही है। ऐसे जिसने भी पाइल चूज़ किया है उनके लाइफ में सक्सेस तो डेफिनेटली है। अब सक्सेस आपकी करियर रिगार्डिंग, आपके लव लाइफ रिगार्डिंग या किसी न किसी चीज़ की तरफ सक्सेस मुझे नज़र आ रही है और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस पर्सन को, जो भी ये पर्सन है, आप हो या आपके एक्स हैं या आपके नो कॉन्टैक्ट पार्टनर हैं या कोई न्यू पर्सन है, लोग काफ़ी एडमायर कर रहे होंगे। ओके, आइए जानते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1, देयर लॉट्स ऑफ कार्ड जो गिर गए हैं, एक एक करके कार्ड्स दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो फर्स्ट मैसेज इज़ द चैरियट। तो चैरियट से कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ वापस आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बाय द वे आपकी करंट सिचुएशन ही है, पाइल नंबर 1, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नेक्स्ट वन इज 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, पाइसेस या पाइसेस बोल रही हूँ मैं। अगर आपका मून साइन पाइसेस है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का मून साइन पाइसेस है। ओके, आपकी तरफ कोई इंसान आगे बढ़ रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट वे में, या आप आगे बढ़ रहे हो किसी सिचुएशन को पीछे छोड़कर, पाइल नंबर 1। और ये क्या है ना, कि डेस्टाइन है। जो भी चीज़ें ये हो रही हैं आपके लाइफ में, वो डेस्टाइन चीज़ें हैं, ये होने ही थी और ये आप समझ के आगे बढ़ रहे हो। या आपके पार्टनर जिसका आप वेट कर रहे हो, वो आपकी तरफ आगे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। द 8 ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई पर्सन है जो इनिशिएट कर रहा है
अपने आप को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है वो। मतलब अगर आप एक करंट सिचुएशन में खुद को स्टफ फील कर रहे थे, पेन देखा था या कुछ भी, कोई हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स देखे थे अपनी लाइफ में, तो उन सब को ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, अचीवमेंट हासिल कर रहे हो और वर्क कर रहे हो, है ना। बैठे बिठाए आपको मिल जाना या मैनिफेस्टेशन करना या बिना कुछ काम किए वर्क किए, आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि बैठे बिठाए आपको चाहिए सब कुछ। आपको समझ में आया है कि अगर हम कोई चीज़ ईश्वर से मांगते हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, तब हमें वो जाके चीज़ मिलती है। हाँ, ऑब्स्टिकल्स अगर हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, वो भले ही आपके प्रेयर से, आपके ब्लेसिंग्स के, जो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स होती हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो कम हो सकते हैं, हर्डल्स ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, बट आपको वर्क तो करना ही पड़ता है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आप उसी स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ चेंज हो। आप खुद को जब इन फ्यूचर देखते हो ना, तो आपको चाहिए कि आप जिस सिचुएशन में अभी हो ना, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए आपको आगे बढ़ना है, आपको उस पेन से निकलना है। अगर आप अनस्टेबल हो अपनी लाइफ में, आपका करियर स्टेबल नहीं है, आप कहीं ना कहीं ट्रॉमाटाइज हो या आपकी हेल्थ सही नहीं है, तो किसी ना किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि क्या ये सब सिनेरियोज हो सकते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें आप बैठे बिठाए नहीं सोच रहे हो कि भगवान कुछ करो, मुझे आगे बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें हटाओ यहाँ से, नहीं। आप सल्यूशन की तरफ जा रहा है आपका दिमाग। अब आप सल्यूशन देख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 1, एफर्ट कर रहे हो। फर्स्ट थिंग, आप एफर्ट कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आप बैठे बिठाए नहीं चाह रहे हो कुछ चीज़। ये बहुत अच्छी बात है और इस वजह से आप ग्रो कर रहोगे, लोग आपको एडमायर करेंगे। भले ही लोग अभी आप पे हंस रहे हों या ताने कस रहे हों या कुछ भी, आपसे दूरियां बना लिए हों, बट वही लोग आपकी तरफ वापस आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट कहेंगे, आपको बधाइयाँ देंगे, आपको एडमायर करेंगे और अपने बच्चों को आपकी तरह बोलेंगे कि हाँ, आपको एग्जाम्पल बोलेंगे कि हाँ, ये देखिए भैया, ये भैया और इन भैया को देखो, इन बहन को देखो, इन्होंने कितना ग्रो किया अपनी लाइफ में। तो है ना, आप एग्जाम्पल बन रहे हो। पाइल नंबर 1, ओके, दैट्स योर करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1, ये मैं आपकी एनर्जी बता रही थी। ओके, अब हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। पाइल नंबर 1, ओके। अगर आपने कोई सोशल मीडिया वर्क करना शुरू किया है ना, मतलब कोई चैनल बनाया है रिसेंटली, तो उसमें आप काफ़ी ग्रोथ दिखेगा। और ग्रोथ अब दिखेगा ना जब आप डे टू डे अपडेट होते रहोगे। मतलब किसी का आपने चैनल देखा और आपने सोचा कि मैं भी ऐसा चैनल बनाऊंगा या ऐसे वीडियोस अपलोड करूंगा या करूंगी, तो मुझे भी फेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ अपना यूनिकनेस उसमें डालो, अपडेट करते रहो खुद को, नए स्किल सीखते रहो। ओके, तो आप बहुत ग्रो करोगे। पाइल नंबर 1, आइए जानते हैं आपके लिए लव लाइफ के बारे में यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं इन पास्ट आपका अगर ट्रस्ट डगमगाया था ना खुद पर से, तो वो ट्रस्ट आपको का जो अचीवमेंट आपने की है ना या करने वाले हो, उससे आपका ट्रस्ट काफ़ी बिल्ड होगा, पॉजिटिव आएगा। आपकी जो थिंकिंग होगी ना, वो पॉजिटिव होने लगेगी, सॉलिड होने लगेगी, वो खुद पे जो एक विश्वास होता है ना, वो होने लगेगा आपको यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, पहला कार्ड है टेम्परेंस, इंट्यूशन बेस्ड कार्ड आया आपका, द हाई प्रीस्टेस, द 2 ऑफ कप्स। आहो क्या होता है, ओहो, 2 ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। पाइल नंबर 1, अरे वाह, पाइल नंबर 1 मतलब अमेजिंग एनर्जी। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मेजर आर्काना है। आपकी लाइफ में कुछ ज़रूर बड़ा होने वाला है। पाइल नंबर 1, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 1, वेरी गुड एनर्जी। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, नो कॉन्टैक्ट, सिंगल, मूव ऑन जो कर रहे हैं वो हर कोई ये रीडिंग देख सकता है और मैं हर किसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले मैं शुरू करूँगी यहाँ पे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। पाइल नंबर 1, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उनकी सिचुएशन क्या रही होगी। आप लोगों की एनर्जी बैलेंस नहीं थी। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, आप लोग की एनर्जी एक लेवल पे कभी थी ही नहीं। हो सकता है कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो,
रिश्तों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो, और उसके लिए आप दोनों में से कोई भी हो सकता है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और एक पर्सन जो है, ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, उनका मतलब बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश था, इमेच्योर था और श्योर नहीं थे। मतलब वो जैसा हो रहा है चल रहा है, चलने दो, उस टाइप की फीलिंग थी। कोई फ्यूचरिस्टिक गोल नहीं था उनका आपके साथ, है ना। तो इस एनर्जी से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, इस वजह से आप लोग का सेपरेशन हुआ है। इमोशनली इम्बैलेंस, मेच्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं, डेडिकेशन नहीं था। और एक पर्सन जो इसमें है, हो सकता है कि फाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी लग रही है कि आपको पता था और आपको काफ़ी हिंट्स मिले कि ये पर्सन इमेच्योर है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सन आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, और ये पर्सन फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है। ये आपको काफ़ी बार इंट्यूशन आपको बताया होगा। बट जस्ट अ मिनट, ओके। पर आप क्या है ना कि आप उसे अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो। अनदेखा कर रहे थे और इस वजह से आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। और आप एक वक्त ऐसा है कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया, अपनी पर्सन को। तो ये सिनेरियोज लग रहे हैं मुझे। अब क्या है ना कि अब ये जो आपका पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। हो सकता है कि आपके जाने के बाद ये नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, वो इतना सीरियस था नहीं। मतलब उसको लगा कि यार चंद पल में वापस आ जाएगा या आ जाएगी, मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, चलूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कोई गया कोई आया, है ना। तो इस टाइप की मैच्योर टाइप की एनर्जी थी आपके पर्सन की। और अब क्या ये मैच्योर हो रहे हैं, इनको आपका जो आपने जो ब्लॉक किया इस पर्सन को, आपका जो लेट गो एनर्जी है, जो आपने इस इंसान से मुंह मोड़ा है, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, और एकदम शांत हो गए हो आप। तो ये चीज़ें इस इंसान के मन में ना खलल उत्पन्न कर रही है। मतलब एक बेचैनी सी हो रही है इसको कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप तो हमेशा जाते थे और बोलते थे, धमकियाँ भी देते थे इस इंसान को कि मैं चली जाऊँगा, चला जाऊँगा, चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। मतलब ये जेंडर आप अपने हिसाब से देखिएगा मेरे, ओके। तो आपने इसको काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दी थी कि अगर तुम इस तरीके से करोगे या करोगी तो मैं चली जाऊँगी, दोबारा कभी पलट नहीं दिखूँगी, ना ही कांटेक्ट करूँगी, ब्लॉक कर दूँगी, मतलब हर तरीके से। तो और क्या है ना, ये हर बार कहने के बाद आप कहीं ना कहीं हर 2 दिन में, 3 दिन में और कुछ वक्त बाद वापस आ जाते थे। और इस बात की ना इसको आदत पड़ चुकी है, पैटर्न बन चुका था आपकी लाइफ का। और इस वजह से जब आप लास्ट टाइम इससे दूर हुए ना, इस पर्सन से, तो इनके माइंड में ये था कि कुछ दिन बाद वापस आ जाएगी या आ जाएगा। बट क्या है ना, आपने ये सेम पैटर्न, ये पैटर्न आपका था, ये लूप इस लूप में आप फंसे हुए थे। और आपने इस लूप को जिस तरीके से स्ट्रांगली ब्रेक किया है ना, वो ब्रेक करना आपकी लाइफ का सबसे प्लस पॉइंट साबित हुआ है, सबसे प्लस पॉइंट। और आप इस ट्रैप से निकल चुके हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं ना, वो लोग मूव ऑन की स्थिति में, मुझे लग रहा है बहुत एक हद तक बहुत सारे पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, नया सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, और अपना फोकस जो है ना लव लाइफ से हटाकर अलग दिशा में कर रहे हैं। अपना करियर हो सकता है, या अपनी वर्थ को और हाई करना, अपनी पर्सनालिटी को निखारना, अपनी विजडम को इन्हेंस करना, नॉलेज को इंक्रीज़ करना, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना। तो उस समय, उस वक्त जब आप इस इंसान से दूर हुए ना, तो आपने खुद से वादा किया कि अब मुझे इस ट्रैप में दोबारा नहीं आना है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, और वो चीज़ें करनी है जो शायद मैं अभी तक इग्नोर कर रहा था अपनी लाइफ में। हो सकता है कि अपने करियर को इग्नोर कर रहे थे, अपनी फ्रेंड्स को इग्नोर कर रहे थे, अपनी छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर रहे थे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे थे। तो वो हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे और उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, जिन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सको। और यही चीज़, आपका यही एक्शन, यही बिहेवियर, यही शांत हो जाना इस इंसान के मन में डर पैदा कर रहा है। इस इंसान को डर लग रहा है कि कहीं आप हमेशा के लिए वापस नहीं आओगे तो क्या होगा, हमेशा के लिए तो नहीं चलेगा। इस इंसान को वो डर है, और शायद इस वजह से ये कोई ना कोई एक्शन लेगा। नो कॉन्टैक्ट वाले लोग जो भी हैं, कोई ना कोई एक्शन लेगा। बट आप लोग मूव ऑन कर चुके हो फॉर श्योर। आपको भले रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, बट
आपने कहा कि जो आपके पास है, आप जिस भी स्टेज में हो, अब आपको उसमें नहीं रहना, ना ही आपको सीख करना है किसी की हेल्प, कोई आए आपको बचाए, आपको प्रोटेक्ट करे। आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप अपने आप अपना साथ देकर अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो और निकाल चुके हो। बहुत से लोग निकाल चुके हैं अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर। आपका जो नेचर है वो फायर और वाटर पर्सनालिटी के हो सकते हो आप अपने आपका नेचर इतना स्ट्रॉन्ग है ना, पॉजिटिव है कि आप बहुत ही ईज़िली चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर थी इस इंसान से मिलने के पहले भी, बट क्या है ना कि आपको शायद पता नहीं था आप कितने करेजियस हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो। आपको अब पता चल रहा है अपनी लाइफ में, और इस वजह से आप फ्री हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो रही है। आप फ्री हो वो पाने के लिए जो आप पाना चाहते हो। आप सक्सेस गेन करना चाहते हो, आप स्ट्रांगली किसी चीज़ को पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसके लिए कर्म कर रहे हो। अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल वे में क्रिएट करना चाहते हो, कैनवा पे अपनी लाइफ को पेंट करना चाहते हो, वो सब आप कर पाओगे। पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में ट्रू लव लिखा है, यहाँ पे 2 ऑफ कप है। ट्रू लव जो आपका है ना, आपके लाइफ पार्टनर जो भी है वो ज़रूर आपके पास आएंगे। और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके पर्सन ही वापस आएँ, लेकिन चेंज होकर। इमेच्योर काइंड की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करे तो आपको क्या करना है ना, यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली बोल रहे हैं, उसको दुत्कारना नहीं है। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लो, इतना स्ट्रांग बना लो कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ दोबारा आपको मैनिपुलेट करने के लिए आए भी ना, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो कि उस ऑरा, वो जो ऑरा है ना, उसको देख के उसके मन में डर हो और वो वापस चला जाए। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट होने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है आपको अपनी लाइफ में। हर किसी को एंटरटेन नहीं करना, आपकी एनर्जी हर किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर फोकस करना है और आपकी लाइफ में ट्रू लव ज़रूर ही आएगा। जो लोग सिंगल्स हैं, फॉर श्योर आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। वो रिलेशनशिप आ रहा है जिसकी चाह आपने बहुत पहले से की थी। आपको कुछ लेसन सीखना था, यूनिवर्स ने आपको सिखाया, और अब आप, क्योंकि वो सिखा रहे थे एक नई जर्नी के लिए आपको, वो पेन जो आपने सहा है ना इन पास्ट, वो एक नई जर्नी के लिए आपको तैयार किया जा रहा था। और अब क्या है, आप आगे बढ़ चुके हो। आपने खुद के ऑब्स्टिकल, हर्डल्स, ट्रैप को खुद तोड़ के आप आगे निकले हो। और द सन कार्ड आया यहाँ पे, स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ को शो कर रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड, द सन कार्ड। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, पा सकते हो। फॉर श्योर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, हर जगह बिखरी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को अपने तक रखो और अपनी स्किल्स को ग्रो करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, विजडम को बढ़ाओ और अपने आप को तैयार करो विद योर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, जो ट्रू लव के लिए, ट्रू लाइफ पार्टनर, जो इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को तैयार हो, जो कमिटमेंट के लिए तैयार हो, जो आपका साथ सिर्फ इस वक्त के लिए ना चाहे, जो फ्यूचर के लिए आपका साथ ही बनना चाहे। ओके, तो वो पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है पाइल नंबर 1। और ये जो पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में जो आएंगे, उसकी इंट्यूशन आपको बहुत पहले से मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको देख के समझ में आ जाएगा, मतलब आपको वाइब्रेशन, वो फीलिंग आपको आने लगेगी। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो रही है क्योंकि आप खुद के साथ वक्त बिताते हो जब ना, या फिर मेडिटेशन करते हो या कुछ ना कुछ हीलिंग जोन में जाते हो, तो आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपको चीज़ें फील होने लगती हैं, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होने लगती है। तो आपको समझ में आ जाएगी कौन आपका पर्सन सच्चा है, कौन है जो यूनिवर्स ने आपकी तरफ एज अ रिवॉर्ड भेजा है, एज अ रिवॉर्ड। एक इक्वल गिव एंड टेक वाला पर्सन आपकी लाइफ में आएगा फॉर श्योर। आपको क्या करना है, उसका वेट नहीं करना है। पाइल नंबर 1, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब नहीं सोचना। आपको, आप जैसा कर रहे हो ना अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हो और करते जाओ। बहुत जल्दी आप अपने ट्रू पार्टनर से मिलोगे, ज़रूर। यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूर। अगर आप बहुत इमोशनल हो तो आप प्रैक्टिकल भी होना सीखो, बैलेंस करो अपनी एनर्जी को। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो तो बैलेंस करो, इमोशनल भी होना सीखो, लोगों के इमोशन को समझो, है ना। तो आप अगर बैलेंस रहोगे तो आप कंप्लीट फील करोगे खुद में और
सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सच्चा जीवन साथी आपकी लाइफ में लिखा ही है। अपनी पावर को, अपने करेज को, अपनी डिपेंडेंसी अपने ऊपर ही रखना। को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले रह चुके हो इन पास्ट में। आगे बढ़ो और आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। पाइल नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन। ओके, जिस पर्सन से आप मिलोगे ना इन दिस टाइम, वो पर्सन ना मतलब बहुत ही फायरी एनर्जी वाला हो सकता है, बहुत ही फायरी एनर्जी यहाँ पे। बट आपका जो ऑरा है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल है, और एक हीलिंग टाइप की फीलिंग आती है आपसे बात करके, आपके प्रेजेंस से, और वो देखकर इंसान एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएगा। मंत्रमुग्ध मतलब एक जैसे एक बहुत ही वाइल्ड काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ही पैशनेट, जज्बे से भरा हुआ, थोड़ा सा ईगोस्टिक, गुस्से वाला भी थोड़ा बहुत हो सकता है। बट आपको देखकर ही इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही मतलब कूल काम हो जाएंगे आपकी एनर्जी को देख के। आप उन्हें बहुत अच्छे से टैकल कर लोगे, मतलब हैंडल कर लोगे, उस टाइप की एनर्जी आ रही है। और आप बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत थैंक यू कहने वाले हो यूनिवर्स को, बहुत थैंक यू कहने वाले हो यूनिवर्स को, क्योंकि आप वो चाह रहे हो ना, वो आपको मिल रहा है जिसको शायद आपने इतना सोचा था ना, यूनिवर्स आपको इतना दे रहे हैं, मतलब उसका 1000 गुना आपको मिलेगा। पाइल नंबर 1 यहाँ पे नेम, फेम, ट्रू लव और डिवाइन काउंटर पार्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। तो काफ़ी बेहतरीन एनर्जी आई है यहाँ पे, और बड़े लेवल पे सब कुछ हो रहा है। तो एक के बाद एक चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होती जाएंगी, और आप स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स पे और ट्रस्ट करते जाओगे, खुद पे और ट्रस्ट करते जाओगे। ओके, आप चेजिंग मोड में नहीं रहोगे, बिल्कुल आप अट्रैक्टिंग मोड में रहोगे। आइए जानते हैं और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 सम चैनल्ड मैसेजेस इन योर लव लाइफ। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ में जिसका फेम, मतलब जिसके बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यार ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या हम कर सकते हैं। आप कहीं एग्जाम्पल बन रहे हो लोगों के लिए। दिस कुड बी द वन, ऑफ कोर्स, जो मैंने बोला ना आपके लिए एकदम सेम मैसेज आया कि आपको समझ में आ जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देंगे कि हाँ यही आपका ट्रू लव है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने पास्ट को फॉरगिव नहीं किया है तो प्लीज़ फॉरगिव करें, ताकि आप हील हो सकें, आप आगे बढ़ सकें, आप आपके लाइफ में माइंड में कोई ऑब्स्टिकल ना रहे। ओके, केमिस्ट्री, तो आपकी केमिस्ट्री किसी पर्सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। दिस पर्सन इज़, ये पर्सन है, आप इक्वली बराबर हो हर लेवल पे, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर लेवल पे बराबर हो और कनेक्टेड रहोगे। ओके, आप गेटिंग टू नो ईच अदर, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो जानने का प्रयास करो, मतलब होल्ड करके या अपने हार्ट को बंद करके मत रखो, क्लोज्ड ऑफ मत रहो, ओपन अप हो, जानने की कोशिश करो एक दूसरे को। ओके, आप लव योर सेल्फ फर्स्ट। ऑफ कोर्स आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है कि आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना है, खुद से प्यार ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट मैसेजेस प्लीज यूनिवर्स, लास्ट मैसेजेस। हनीमून, ओके, तो किसी के साथ आपकी शादी होने वाली है, मतलब जल्द ही कोई मैरिज की शहनाई बजने वाली है और आप लोग हनीमून पे जाने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेजेस। पाइल नंबर 1 आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को, इस प्यारी एनर्जी को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, जो हर लेवल में आपकी तरह हो, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड रहे। आप लोग का रिश्ता सिर्फ फिजिकल नहीं, मतलब डीपली इमोशनली कनेक्टेड हो, लॉयल्टी हो, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, उस टाइप का रिश्ता आप अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, तो क्लेम दिस रीडिंग एंड थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। अब हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट पाइल नंबर 2 की। ओके, हे पाइल नंबर 2, आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपके लव लाइफ के बारे में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपने कौन सी पाइल चूज़ की है, कौन सा कार्ड चूज़ किया है यहाँ पे। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आपकी इंट्यूशन ने चूज़ किया है, आपने चूज़ किया है। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। और पाइल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में उस फेज़ पे हो जहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। सेल्फ डिपेंडेंसी इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियली, इट्स अबाउट इमोशनली ऑल्सो। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो,
हो सकता है इन द पास्ट आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो और उस पर्सन ने आपके साथ तो अच्छा बिहेव नहीं किया, या कहीं ना कहीं कुछ फोर्सफुली चीज़ें हुई और फिर एंड में आप लोग अलग हो गए। तो अब क्या है ना कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहे हो, ना ही खुद को किसी में एंटर करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हो, ना ही किसी और पे डिपेंडेंट हो। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी। ओके, आप ज़्यादा मंदिर या पूजा पाठ या गुरु बाबा के चक्करों में नहीं हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो। मतलब मेडिटेशन करना या नेचर के करीब रहना, तो उस टाइप से आप स्पिरिचुअली जुड़े हो अपने यूनिवर्स से। वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगरबत्ती या दिया नहीं किया जाता, मतलब आप इस लेवल से नहीं, आप मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड हो, आप नेचर के करीब जाके लोगों की हेल्प करके उस टाइप से यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। ओके, पाइल नंबर 2। आइए जानते हैं यूनिवर्स आपकी लव लाइफ के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे पाइल नंबर 2, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ गाइडेंस देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़, 2 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। मैं एक कार्ड लेती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। कार्ड निकालें यूनिवर्स। पाइल नंबर 1, मैं बार बार पाइल नंबर 1 बोल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एक बार पाइल नंबर 1 जाकर रीडिंग देखना होता ताकि वो आपके पर्सन की एनर्जी हो। पाइल नंबर 2 के लिए, 2 की करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स? करंट एनर्जी पाइल नंबर 2, इट्स नाइट ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल कार्ड मतलब एस ऑफ कप्स। ओहो, ब्यूटीफुल। एंड द 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, पाइल नंबर 2, आपकी करंट लाइफ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी, बेहतरीन मुझे नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड। आप अपनी लाइफ में किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो। ये अट्रैक्शन किसी एक पर्सन के लिए नहीं हो सकता, मतलब किसी एक पर्सन के लिए हो ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी करियर पाथ को चूज़ कर रहे हो, उस पे आपका ध्यान है, उस पे आपका फोकस है। आप अपनी मनी को, अपनी स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हांस करना चाहते हो। आप अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मनी गेन करना चाहते हो। तो उसके लिए कोई ना कोई आप प्लानिंग बना रहे हो, कोई स्टेप ले रहे हो और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आप डायरेक्शन बना रहे हो कि कैसे, किस स्टेप में, कब, किस वक्त, कितने टाइम पे कितना काम करना होगा, या कैसी जर्नी होगी आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्या क्या स्टेप लेने होंगे। तो आप एक टाइप का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हो कि कैसे क्या करना है, कब करना है, कितनी सिचुएशन में, कितनी कंडीशन, कितना टाइमिंग लगेगा। तो वो सब आप ध्यान रख रहे हो, तो उस पर आपका ध्यान है, मतलब करियर पे आपका ध्यान है फॉर श्योर। एस ऑफ कप्स, तो जो आप ये काम कर रहे हो ना, जो आप ये चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी ये काम करना चाहते हो ना, तो वो आप के लिए कहीं ना कहीं आप के नेचर को जस्टिफाई करेगा। मतलब अगर आप इमोशनल हो, पाइल नंबर 2, तो आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोगों को हीलिंग मिले, कुछ सिखाना, क्रिएटिव आर्ट, उस टाइप की जर्नी पे आप जा रहे हो। और उससे क्या है ना, आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल रही है, एक बहुत ही हाइप मिल रही है उस आपके उस आर्ट से, उस फॉर्म से, या जो आप सिखा रहे हो। किसी अगर हीलिंग जोन में हो आप, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके पास और क्लाइंट्स आ रहे हैं और लोग आपसे जुड़ रहे हैं। पाइल नंबर 1, 2 पाइल नंबर 2 क्या हो गया मुझे, पाइल नंबर 1 ही बातों में आ रहा है ज़ुबान पे। पाइल नंबर 2 तो काफ़ी बेहतरीन एनर्जी में है, आपके पास कोई ऑफ़र आ सकता है पाइल नंबर 2, और वो ऑफ़र आपको सच में मतलब खुश कर देने वाला ऑफ़र है, बहुत खुश होने वाले हो। आपको लगेगा कि जिस ऑफ़र का मैं वेट कर रहा था वही ऑफ़र आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने कोई स्टेप लिया, कहीं इनरोल हुए या कुछ स्टार्टिंग की, आपने सोचा कि शायद ये हो जाएगा, और ऑफ कोर्स यूनिवर्स कह रहे हैं वो जिस पे आपने एफ़र्ट किया है वो आपको एक बेहतरीन आउटकम दे रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और उससे आप बहुत अच्छा गेन करो। अगर आप लॉयर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी लॉयर के एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, मतलब अगर आप कुछ भी करते हो आपके कस्टमर्स काफ़ी बन रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं,
आपको नेम मिल रहा है, आपको हाइप मिल रहा है। आप अगर वीडियो बनाते हो, व्लॉगर हो या कुछ भी हो सोशल मीडिया पे, तो इंक्रीजमेंट हो रही है, बढ़ रही चीज़ें, आपके वीडियोस काफ़ी देखे जा रहे हैं, मल्टीपल लोग, एक कम्युनिटी आप क्रिएट कर रहे हो, बहुत लोग जुड़ रहे हैं आपसे, तो काफ़ी बेहतरीन एनर्जी आई है। पाइल नंबर 2। ओके, अब हम रीडिंग करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। आई होप आपको मैसेज समझ में आ गया होगा। और गाइडेंस में यही है कि अगर आप चाहते हो किसी काम को करना, तो करो, शुरू करो फुल प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। आपकी लाइफ में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही, फॉर श्योर। आपने कोई इंटरव्यू दिया है ना, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, काफ़ी फास्ट वे में आपकी लाइफ में आएगी, काफ़ी फास्ट वे में। अगर आप एक्टिव नहीं रहे, अगर आपका ध्यान भटका या आपकी निगाह इस अपॉर्चुनिटी पे नहीं रही, तो ये अपॉर्चुनिटी एकदम फट से चली भी जाएगी। तो आपको एक्टिव मोड में रहना है। आइए जानते हैं पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके हायर बीइंग्स क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मनी बहुत दिख रही है मुझे। मनी और वो काम जो आप करना चाहते थे, उससे मनी गेन करना, मतलब उसकी बात ही अलग होती है। जो चीज़ आप करना चाहते हो, जिस चीज़ में आपका मन लगता है, आपका जुड़ाव है, आप डीप फील करते हो उस काम के प्रति, एक इमोशनल साइड है आपका उस काम को लेकर, इमोशनल फीलिंग है। वो काम अगर आपका प्रोफेशन बन जाए ना, तो ज़्यादा बर्डन नहीं रहता, मस्त हो कि आप काम करते हो और काफ़ी अच्छा आउटकम भी मिलता है। यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल, देख रहे हैं 9 के बाद डायरेक्ट 10। तो आपके लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छी एनर्जी लग रही है मुझे। विश फुलफिल हो रही है आपकी, मतलब स्टेबिलिटी आपके और आप आगे बढ़ रहे हो स्टेबिलिटी की ओर। और यह आपकी मेहनत का ही नतीजा है, जो आप इतने अच्छे और सिचुएशन एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल मतलब फुल ऑफ लव, स्टेबिलिटी, पावर, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान जैसा वर्ड है ना, ये उस टाइप की फीलिंग आ रही है मुझे। तो काफ़ी अच्छी लाइफ होने वाली है। अगर आप लोग 8 ऑफ वॉन्ड फिर से आया है, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, द इंट्यूशन, मतलब द हाई प्रीस्टेस एंड द स्ट्रेंथ। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में थे ना कि क्या होगा, और आपने अगर मूव ऑन किया था अपनी लाइफ में एक अच्छे डायरेक्शन, एक हताश मोड में, आपको लग रहा था कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, शायद वो इंसान आपके लिए नहीं है, आप उसके लिए नहीं हो, और काफ़ी डिसअपॉइंट होकर आप उस इंसान से दूर हुए हो, हताश होकर, निराश होकर, और काफ़ी पेन में भी हो सकते हैं आप रहे हो इन द पास्ट। बट अब क्या है ना, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। सब कुछ अपने आप को एक गिल्ट, डिप्रेशन जोन में देखा है इन द पास्ट। और कुछ लोगों के चांसेस हैं, कुछ लोगों के लिए, कि आपने बिना किसी क्लोजर के आप आगे बढ़ गए, बिना किसी क्लोजर के आपको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है, आप उसके लिए नहीं हो, या बहुत दुखी हो गए, आप चले गए बिना बताए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ क्लैरिटी के साथ आप चले गए, अलग डायरेक्शन में आप चले गए। और उसके बाद आप एक्सप्लोर कर रहे थे अपने आप को, अगर आखिर आप चाहते क्या हो। और
बहुत ही स्ट्रांगली आपने खुद को तैयार किया, प्रिपेयर किया। आप दुखी बहुत दुखी थे आप अपने पार्टनर से अलग होकर, और आपको डिसअपॉइंटमेंट इस बात की थी कि आपने इस पर्सन पे यकीन कैसे किया। कुछ लोग होता है ना कि सोचते हैं कि मुझे पता है लोगों के बारे में, मैं बहुत जानकार हूँ, मैं सब लोग भले ही फंस जाए, मैं नहीं फंसूंगा, या मतलब मैं ऐसे लोगों को पहचान जाता हूँ और मैं ऐसे काइंड ऑफ टाइम पास या मल्टीपल ऑप्शन को साथ में लेकर जो चलते हैं उन लोगों से कभी कनेक्ट नहीं होऊंगा, कभी ऐसे लोगों के साथ डील नहीं करूँगा इन लाइफ। बट कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम ट्रैप में फंस जाते हैं किसी प्लेयर की एनर्जी में, किसी प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन की एनर्जी में। जब हमें रियलाइज़ होता है तो हम वहाँ से मूव ऑन तो करते हैं, बट बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, बहुत पेनफुल, क्योंकि हमें लगता है कि यार हम सब कुछ जानते हैं, बट फिर भी हम कैसे फंसे। तो वो रिग्रेट रहता है माइंड में, गिल्ट रहता है कि क्यों, आखिर कौन सी गलती हुई मुझसे। तो आप ये सब सोच के आगे बढ़ रहे हो और आपने खुद को फिर से तैयार किया है, फिर से आप अपने लिए लड़ रहे हो, अपने आप से, अपने इमोशन से, अपने पास के ट्रॉमा से, पेन से अपने लिए लड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप पास्ट की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन आए हैं, यहाँ पे कोई भी एनर्जी पास्ट की नहीं है। पाइल नंबर 2, आप आगे बढ़ रहे हो और विथ करेज। अगर आप इन द पास्ट बहुत ज़्यादा ही लो एनर्जी में थे, सेल्फ पिटी में थे, बार बार खुद को कोसना, खुद के साथ हार्श बिहेवियर था ना आपका, तो वो सब अब ख़त्म हो रहा है। आप खुद की पावर को समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आपका साथ देगी। आपको बाउंड्रीज़ बनाना आ जाएगा अपनी लाइफ में, आपको सही गलत का फ़र्क समझ में आ जाएगा, सही इंसान बुरे इंसान की फ़र्क समझ में आ जाएगा। और आप जो हर जगह अवेलेबल रहते थे ना हर किसी के लिए, किसी ने फ़ोन किया कि यार ये तकलीफ़ है, ये प्रॉब्लम है, आ जाओ, मुझे ये चाहिए, ये दे दो, मुझे ये मनी की ज़रूरत है, मुझे वो हेल्प चाहिए, आप तैयार होते थे चुटकियों में। शायद आपको उतना कंसर्न वापस मिलता भी नहीं था, बट आप तैयार हो जाते थे एकदम फर्स्टली, यहाँ चलो कर देता हूँ, मतलब दोस्ती यारी में काफ़ी रहते थे आप। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन आपके सच्चे साथी हैं, कौन आपके सच्चे दोस्त हैं, किनके साथ आपको उठना बैठना है, किसके साथ अपनी एनर्जी शेयर करनी है, एक्सचेंज करनी है, कहाँ आपको बाउंड्री ड्रॉ करना है, कहाँ आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, सेट करनी है, वो सब आप समझ रहे हो। और ये लेसन, ये जो चीज़ें आपके साथ हुई इन द पास्ट, वो सब कुछ आपको सिखाने के लिए था। यहाँ पे अगर सिंगल्स लोग हैं तो आपके लिए मैसेजेस हैं सिंगल्स, कि आप का फोकस प्यार पे था, नो डाउट था, बट इतना नहीं था कि आप अपने करियर को प्रायोरिटी ना दो। आप अपने करियर को पहली प्रायोरिटी देते हो हमेशा। पाइल नंबर 2, आपके लिए आपका करियर वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि प्यार और जीवन साथी जब मिलना हो जाएंगे, और अब कहीं ना कहीं मतलब आप बात भी करते हो, आप लोग कनेक्शन में भी हो सकते हो। सिंगल्स के लिए बता सकती हूँ, मतलब उस लेवल पे नहीं, एक लॉन्ग टर्म या लाइफ पार्टनर के लेवल पे नहीं। हाँ, थोड़ा हंसी मजाक या फ्लर्टिंग ये सब है, बट कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि नहीं है अभी इस वक्त सिंगल्स, क्योंकि आप अपने करियर पे फोकस्ड हो। आप चाह रहे हो कि आपका करियर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों की कमी देखी है ना, चाहे वो खाना हो या कोई ना कोई चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो आपने कमी देखी है, वो इन फ्यूचर या आपके पेरेंट्स स्ट्रगल से आपको पढ़ाया लिखाया है, उस स्ट्रगल को आप अपनी सक्सेस के रूप में बदलना चाहते हो, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हो अपनी सक्सेस अपने पेरेंट्स को। तो आपका फोकस तो पूरा अपने करियर पे है सिंगल्स, और ये फोकस जो आपके सिंगल्स आपके करियर पे है ना, वो आपको और ज़्यादा, आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है। सिंगल्स कोई ना कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में आ सकता है सिंगल्स,
और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी कोई न्यू पर्सन ही आएगा फॉर श्योर। कोई पास्ट की एनर्जी नहीं लग रही, कोई न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में आएगा। और वो पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं। अगर आप मेल हो तो आपकी पर्सन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती हैं, पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने खुद को तैयार किया होता है, उन्होंने खुद को तैयार किया है अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बट उन्होंने खुद को तैयार किया है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है, और इसलिए आप उनसे अट्रैक्टेड हो। कुछ तो बात है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऑरा है आपके पर्सन का। अगर आप मेल हो, आपकी फीमेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, काफ़ी ब्यूटीफुल और एक हाई वाइब्रेशन वाली पर्सन। मतलब कोई भी फालतू की बकवास इनके सामने आप करना नहीं। बहुत नॉलेजेबल होंगी, बहुत मैच्योर काफ़ी होंगी। अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही एक हाई अथॉरिटी वाले हो सकते हैं। उनकी फैमिली हमेशा टॉप पे रहती है, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी फैमिली ही रहती है। अपनी फैमिली में काफ़ी मस्त रहते हैं, फिर मतलब काफ़ी इंजॉय करते हैं। छोटे छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करना उनको काफ़ी अच्छा लग सकता है। और शायद एक हाई अथॉरिटी, हाई प्रोफाइल जॉब में है आपके पर्सन। कोई मेंटोर हो सकते हैं, या ये किसी कॉलेज के एक प्रोफेसर हो सकते हैं। काफ़ी नॉलेज है इनके पास, काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी से बड़ी इनकी लाइफ हो सकती है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं कुछ ना कुछ। ओके, और जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में आपकी लाइफ में आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए उसको लेकर क्लैरिटी रखनी ज़रूरी है। पास्ट न्यू मत करिएगा। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में लिखे हैं, न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत कम लोग ये चांसेस है कि पास्ट आए, बट मुझे लग रहा है न्यू एनर्जी है। और अगर आप पास्ट बहुत शिद्दत से चाह रहे हो ना, तो सोचिएगा ज़रूर कि आप क्यों अलग हुए अपने पास्ट के पर्सन से। अगर आपको क्लियर जवाब मिल जाए तब भी अगर आप पास्ट को ही चाह रहे हो तो ऑफ कोर्स आप उसे चूज़ कर सकते हो। पर मुझे न्यू एनर्जी लग रही है आपके लिए। यहाँ पे क्लियर थॉट रखिएगा, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, और चीज़ों को जितनी सॉफ्टली आप हैंडल कर सकते हो उतनी सॉफ्टली हैंडल करिएगा। आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ को लेकर, भी देख लेते हैं हम। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आप लोग से कहा जा रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, जो भी पर्सन है, न्यू अगर पास्ट भी आ रहा है, तो आपको जानने की ज़रूरत है इसके बारे में। और है ना, ये वो सोचिएगा कि अभी इसको तो मैं जानती हूँ, इसका तो नेचर मैं जानती हूँ, नहीं, आपको फिर से जानने की ज़रूरत है उस इंसान को। यहाँ पे आया है कमिटमेंट। वाओ, आप, मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा जो फुल्ली कमिटमेंट के साथ आए। कमिटमेंट आ रहा है। चिल्ड्रन, तो आप लोग की शादी होगी तो बच्चे तो होंगे ऑफ कोर्स। बाउंड्रीज़, आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ ड्रॉ करनी है पास्ट के, और वो जो मौका परस्त लोग होते हैं उनसे। रिलीज़ योर एक्स, आपसे कहा जा रहा है कि अपने, अगर आप अभी भी अपने एक्स के एनर्जी के साथ जुड़े हुए तो रिलीज़ करिए उन्हें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने पर्सन को, पास्ट के पर्सन को चांस देना, तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। सेपरेशन, तो कुछ लोग सेपरेशन जोन में अभी भी हैं और मूव ऑन करने के स्टेज में हैं। और सेक्रेड यूनियन, तो आप लोग का सेक्रेड यूनियन हो सकता है। लास्ट कार्ड आपके लिए क्या है? रिकंसिलेशंस, तो किसी के पास्ट आपसे रिकंसाइल कर सकता है, या हो सकता है कि ये जो पर्सन, न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन एज अ लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए। हो सकता है कि आप इससे पहले ही मिल चुके हो, कहीं ना कहीं बहुत पहले ऐसी कैजुअल मुलाकात हुई हो, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा न्यू पर्सन आ रहे हैं इन योर लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर बनने। ओके, तो दैट्स योर ब्यूटीफुल मैसेजेस। ज़रूर क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, पाइल नंबर 2। ओके, थैंक यू, लव यू, खुश रहो।